गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीक हमने किया था कि नेचर क्या होता है मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम करेंगे स्कोप ऑफ मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स कि मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है। वैसे तो ये मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स बिजनेस में हर एक जगह यूज़ होती है, बट आज हम थोड़ा इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन, फोरकास्टिंग, एडवर्टाइजिंग, प्राइजिंग, हर एक जगह। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिमांड एनालिसिस। अब डिमांड क्या है कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं, उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जो मैनेजमेंट है या जो फर्म है वो वही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें जिनमें लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर वो वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जिनमें उनका इंटरेस्ट है तो उसी के साथ उनको प्रॉफिट होगा। A business firm is economic organism which transform productive resources into goods that are to be sold in the market। तो इसका मतलब है कि ये फर्म वो एक चीज़ है जो वही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है जिससे उसको प्रॉफिट हो। क्या होता है कि पहले इंसान जो है वो एस्टिमेट कर लेता है, फिर वो देखता है कि कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। ये सब कुछ देख के वो फिर देखता है कि कितनी उसको इनकम होगी, फ्यूचर में कितनी डिमांड रहेगी। ये सब चीज़ें देख के वो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करता है। दस डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग इज़ एसेंशियल फॉर मैनेजीरियल प्लानिंग। इसलिए जो डिमांड है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करके बैठ जाएंगे तो वो भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, सामान वेस्ट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि इनपुट और आउटपुट ऑफ द फर्म। हम कितना इनपुट कर रहे हैं और कितना आउटपुट आ रहा है। अगर क्या होता है समटाइम्स जो रिसोर्सेज होते हैं तो हम वो कम होते हैं, हम उसकी जगह कोई और रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। Inputs play a vital role in the economies of production. The factors of production called inputs may be combined in a particular way to yield maximum output. When price of input shoots up, a firm is forced to work out a combination of inputs. For example, हम देखते हैं कोई इंसान है, ठीक है, वो बाहर से आया। अब उसको चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है ये उसकी मर्ज़ी है। वो देखेगा वो कितने पैसे स्पेंड कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही कोई कंपनी है, उसको कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है। अगर उसको पता है कि कम प्राइस में उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो वही चीज़ प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कंपनी है जो कोक भी बनाएगी और जूस भी देगी, ठीक है। तो उसको अगर जूस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो जूस को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट एनालिसिस। Cost analysis is yet another function of managerial economics. For instance, the determination of cost, the method of cost, the relationship between cost and output, the forecast of cost and profit are vital to firm. तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट के पीछे हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, और फ्यूचर में क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी। तो ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। द इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस्ड इन कॉस्ट एनालिसिस आर कंसेप्ट कॉस्ट, क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप, इकोनॉमीज। ये जस्ट आपको रीड करना है, याद रखना है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब हमने देख लिया कि हमने डिमांड देख ली कि कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की, उसको कितना प्रोड्यूस करना है, उसका क्या कॉस्ट पड़ेगी, हमें कितने का पड़ेगा। अब हमने आगे देखना है कि उसको रखना कैसे है संभाल के। हम देखते हैं कि अगर जो सामान है, जो इन्वेंट्री है, डिमांड है। इन्वेंट्री क्या होता है, सामान को सेव करके रखना कि अगर ज़्यादा डिमांड आ जाए तो उसको उसी वक्त हम प्रोड्यूस कर मतलब भेज सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें। इन्वेंट्री होता है कोई चीज़ की प्रोडक्शन है, आपने ज़्यादा करके रख ली और फिर उसको आपने वेयर हाउस में या स्टोर में स्टोर करके रख लिया ज़रूरत के टाइम पे। अगर तो हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट को,
तो वो फालतू में पड़ा रहेगा, हमारी ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, ठीक है, और जो सामान है वो वैसे ही पड़ा रहेगा। अगर हम डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर हम कम प्रोड्यूस करेंगे डिमांड से तो क्या होगा, हमें लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि जो पैसा है वो हम देखते हैं कि कितना लगेगा, कॉस्ट में, कॉस्टिंग में कितना लगेगा, डिज़ाइनिंग में कितना लगेगा। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आएंगी कि हमारा कितना खर्चा है जो होगा एडवर्टाइजमेंट में। नेक्स्ट इज प्राइस सिस्टम। सब कुछ हो गया, एडवर्टाइजमेंट होगी, प्रोडक्शन होगी, चीज़ को हमने रख लिया स्टोर करके। अब आगे होगा प्राइस सिस्टम। हम उसका प्राइस देखेंगे कि उसकी प्राइस कितना रखना है हमने मार्केट में। इसमें मैंने ब्रैकेट में किया हुआ है, प्राइस डिटर्मिनेशन और प्राइस पॉलिसी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस लीडरशिप एंड नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। प्राइस इज द जेनेसिस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म। अगर अब हम प्राइस रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमें रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। The important aspect of price in managerial economics are price determination। हम देखेंगे कितना प्राइस हमने रखना है प्रोडक्ट का, उसको कितने में बेचना है मार्केट में कि हमें प्रॉफिट हो। आगे है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन में आएगा कि हम एक रिसोर्स को कैसे यूज करें कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। फर्स्ट इज हाउ शुड वी अराइव एट एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है, कि हमें एक इनपुट को कैसे यूज करें कि हमें मैक्सिमम आउटपुट हो। फॉर एग्जांपल हम शुगर केन है, शुगर केन को हम यूज करते हैं, उसको हम उससे क्या क्या आउटपुट ले सकते हैं, उससे क्या क्या बना सकते हैं, शुगर बना सकते हैं, फिर गुड़ बना सकते हैं, जैगरी, है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, मोलेसेस, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड इज व्हेन द प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीज एंड व्हाट टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन शुड बी रिजॉर्ट टू। अगर हम देखते हैं कि अगर इनपुट इंक्रीज हो जाती है तो हम उसकी जगह कौन सी ऐसी इनपुट यूज़ करें कि हमें सस्ता पड़े, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल मैनेजमेंट बजटिंग। इसमें आएगा कि इट इज़ अनदर एरिया विच कॉल्स फॉर थॉरो अंडरस्टैंडिंग। इसमें होगा कि हम मीनिंगफुल डिसीजन करेंगे कि हमें किस प्रोजेक्ट पे कितना पैसा खर्चना है कि हमें जो रिटर्न है वो टाइम पे आ जाए, मतलब जितना हमने पैसा खर्चा उतने हमें प्रॉफिट भी हो जाए। कैपिटल मैनेजमेंट इम्प्लाइज प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब हमारा जितना खर्चा हो रहा है एक प्रोजेक्ट पे उतना हमें प्रॉफिट भी हो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैनेजमेंट। मैनेजरियल फर्म्स आर जनरली ऑर्गेनाइज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। प्रॉफिट प्रोवाइड द चीफ मेजर्स ऑफ सक्सेस। अगर हमें प्रॉफिट होगा तभी हम कहेंगे ना ये कंपनी सक्सेसफुल है, और अगर हमें लॉस होगा तो हम थोड़ी ना कहेंगे कि हम सक्सेसफुल हैं। द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट कवर्ड अंडर द एरिया आर नेचर एंड मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे मेजर करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट की पॉलिसीज और टेक्निक्स ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग, कि हम कैसे और प्रॉफिट कर सकते हैं अपनी फर्म के लिए। होप आपको ये सब समझ लगा हो। अगर कोई भी डाउट हो लेट मी नो। मैं आपको इसके साथ इसके नोट्स भी दे रही हूँ, आप अपनी कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं। एंड किसी भी पॉइंट पे डाउट हो लेट मी नो। थैंक यू।